हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम आज न्यू कोर्स हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम आज पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ। तो लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। फ्रेम वन क्वेश्चन ईच बिगिनिंग विथ हाउ, व्हेन एंड वेयर ऑन द पेंसिल यू यूज। आप जिस पेंसिल का यूज करते हैं उससे रिलेटेड आपको हाउ, व्हेन, वेयर से कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। इन ऑर्डर टू नो अबाउट इट्स इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन यानी उसका इन्वेंशन, उसके इन्वेंशन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जिसे मैंने हाउ से पूछा है, हाउ डिड द यूज ऑफ द पेंसिल बिगिन, यानी पेंसिल का यूज कब बिगिन हुआ था। व्हेन वॉज द फर्स्ट पेंसिल मेड, फर्स्ट पेंसिल कब बनी थी। वेयर डिड द यूज ऑफ पेंसिल बिगिन, कहाँ से इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ये सब क्या है, इसके इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको लेट्स फाइंड आउट में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, ये आपको खुद करने हैं। यहाँ पे क्या करना है, थिंक एंड राइट एनी 4 मेन इवेंट्स दैट हैपन इन द लास्ट 5 years ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में अभी जो पिछले 5 साल थे उसमें आप बहुत जो बड़े बड़े ओकेजन्स हुए हैं उसका आपको यहाँ पे जिक्र करना है। What kind of important changes did these events bring about in your life? और ये जो इवेंट्स के नाम आप लिखोगे वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चेंज लाए, ये भी आपको लिखना है। Did these changes happen overnight or did they take place gradually over a period of time? क्या ये एकदम से एक ही रात में आपकी ज़िंदगी में आ गए या फिर इसमें कुछ बदलाव आया। मे भी हो सकता है आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया हो, आपका एडमिशन किसी नई स्कूल में हुआ हो, या फिर आप कहीं घूमने गए हो। लास्ट 5 साल में जितने बड़े इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। What would be more helpful to get insights of? Do you remember the exact date on which the events took place? Why not? आपको क्या उनमें से जो जितने इवेंट्स आपने ऊपर लिखने वाले हैं उनमें किसी की डेट्स याद है, और अगर याद है तो क्यों याद है, और याद नहीं है तो क्यों नहीं याद है। हो सकता है किसी रिलेटेड की आपकी शादी हुई हो आखिरी 5 सालों में, लास्ट 5 years में। What would be more helpful to get insight on your life? Dates on which important events happen in your life, or how certain events brought about important changes in your life, or both? आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या आपको याद रखने में रिमेंबर करने में हेल्पफुल था। क्या वो डेट थी या फिर वो इवेंट से रिलेटेड कुछ फंक्शन से रिलेटेड कुछ आपकी मेमोरीज थी जो आपको अभी तक याद है ना, या फिर दोनों। तो ये आपको खुद लिखना है। हिस्टोरिकल डेट्स हमारा आज का टॉपिक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैनी इवेंट्स दैट ट्रांसपायर इन आवर लाइफ मॉडिफाई आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस एंड शेप द कोर्स ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं जो हमारे थॉट्स को, ओपिनियंस को, शेप को, जो सोचने का नज़रिया है, लाइफ को देखने का नज़रिया है, सब चेंज कर देते हैं। तो वी डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स फॉर मोस्ट इवेंट्स। हमें सारे इवेंट्स की एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। वॉट वी डू रिमेंबर इज़ हाउ दिस इवेंट्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन आवर लाइफ ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। आपको लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि उस इवेंट के चलते या उस टाइम में आपने क्या क्या चेंजेस देखा या क्या क्या आपको अभी तक याद है। सिमिलरली मैनी साइंटिफिक इवेंट्स टेक प्लेस इन अ country over a stretch of time which change in political, social and economic milieu। मिलेलियो यानी एक दौर होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा और बढ़ते जाते हैं, यानी आपकी मेमोरी में एक जगह बनाते जाते हैं। उसमें हो सकता है वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कुछ भी हो सकता है, वो कोई दौर था जो आपको याद रह गया। We learn about such changes in the history of a country or a region by finding out how things evolve in that part of the world over the time. That is, in history we compare the past events in the later and understand how things processed and unfolded in certain parts of the world.
ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि हमने टाइम टू टाइम हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसमें फाइंड आउट की है, हिस्ट्री को निकाला है। जैसे आपको अपनी मेमोरीज के तौर पे या फिर आपको डेट्स के तौर पे कुछ याद रह जाता है, वैसे ही जो हिस्टोरियंस थे इन सब की बुक्स को, कुछ हिस्ट्री के डेट्स को या फिर कुछ इवेंट्स को याद करके उसको रिसर्च करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हुआ हो। उनका काम ही यही है कि वो उस पीरियड को और सर्च करें। Many of us, however, ignore the how part of it and consider that history is all about knowing precise dates of the past events. हम में से कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि हाउ पूछना, हाउ कितना मैटर्स करता है। ये आज हम जानेंगे कि हाउ मतलब कैसे हुआ, कैसे आपको इन सब हिस्ट्री के बारे में पता चला। क्या कोई चश्मदीद गवाह था उस टाइम का जो आज तक जिंदा है जिसने बताया, या फिर कोई और ज़रिया था हिस्ट्री को जानने का। तो ये हाउ वाला पार्ट हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पास्ट इवेंट्स को डेट के टाइम पे रट लेते हैं कि ये तब हुआ था, ये अब हुआ था, लेकिन ये सब रियल लाइफ है, आपको ये समझना होगा। बट दिस कंसेप्शन इज नॉट होली करेक्ट। It is true that dates are important to historians for establishing connection between the past events by placing them chronologically. Events arranged in the order of time makes it easy to compare the past events with those of the present times. ये हो सकता है कि उसके कंसेप्शंस थोड़े से गलत भी हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ये इसके बाद हुआ होगा, ये उसके बाद हुआ होगा। हिस्टोरियंस को जो कुछ भी पता चलता है वो एक अनुमान के तौर पे रहता है कि इन लोगों ने, इस राजा ने ऐसे किया होगा, ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई ज़िंदा है नहीं उस टाइम का अभी तक। उस टाइम पे जो बुक्स ब्रिटिश लोग लिख कर गए, जो हमारे इंडियंस कुछ रूलर्स लिख कर गए, वही उन्हीं से उनको हेल्प मिलती है जानने के बारे में कि उस टाइम पे राजा कैसे क्रूअल बिहेवियर था या उस फ्रेंडली था। ये सब उनको उस तरीके से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट असाइन अ डेट टू द बिगिनिंग ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इन इंडिया as all Indians did not begin reading newspapers on fine day. तो यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम किसी एक दिन को न्यूज़पेपर की जब छपना शुरू हुआ था उस दिन को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिन में सब जगह नहीं पहुँचा था, उसने एक बहुत टाइम लगाया था पूरे इंडिया में स्प्रेड होने में। इसलिए हमें ये नहीं पता चल पाया कि कब पहला न्यूज़पेपर किस दिन छपा था। वी कैन क्लैरिफाई दैट ईयर, हमें ईयर मालूम है कि ये ईयर से न्यूज़पेपर छपना स्टार्ट हुए थे, बट हमें डेट नहीं मालूम कि डेट क्या थी उस टाइम की, क्योंकि डेट तो किसी के हर जगह पे अलग अलग टाइम पे पहुंचा अखबार, तो फिर डेट क्लैरिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। इट वॉज द हैबिट दैट डेवलप्ड ग्रेजुअली with different regions of the country. Similarly, we cannot fix a specific date for the beginning of the freedom struggle. इसी तरह हम किसी एक डे को फिक्स नहीं मान सकते कि फ्रीडम स्ट्रगल इस दिन से स्टार्ट हुआ, इस डेट से स्टार्ट हुआ। True, the date when India gained independence is fixed, which is 15th August. लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है वो हमें फिक्स्ड पता है, वो है हमारा आज़ादी का दिन जो है 15th August 1947. Now you may wonder why history is associated with so many dates. This is because earlier history revolved around the lives of rulers. Historians record all big and small events of their lives and policies and link them to dates. आपको पता है कि आप सोचते होंगे इतनी सारी हिस्ट्री में डेट्स क्यों रटनी पड़ती है, क्योंकि एक यही ज़रिया था जिससे हमें पता चला कि कौन से टाइम तक कौन से रूलर्स ने कितने सालों तक राज किया और उसने क्या छोटी बड़ी चीज़ चेंज करी उस अपने राज के दौरान। नई पॉलिसीज़ लाई, कुछ डेट्स चेंज करी, कुछ रूलिंग डायनेस्टीज़ का रिकॉर्ड है। इन सब को रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया। जब ये रूलर्स बॉर्न हुए, कब ये अपना क्राउन लिए, एज अ किंग बने, कब उनकी शादी हुई, कब उन्होंने कौन सी बैटल लड़ी और कब वो मरे, ये हमारे लिए एक ऑर्डर है और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रोनिकल ऑर्डर क्या है, क्या पहले हुआ था, कौन से राजा पहले आए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था। Thus, it became important to study histories of the ruling dynasty in context with specific dates. इसीलिए हमें डेट्स के साथ ही हिस्ट्री पढ़ने में हमारी भलाई है, उसके अलावा हम अपना दिमाग इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, आई लव यू।